उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिंगली भाषा को आपने यहाँ पर आधिकारिक भाषा घोषित किया है, तो हम तमिल जो यहाँ पर 18% है, हमें भी कुछ ना कुछ दीजिए, हमारे अधिकारों की भी बात कीजिए। लेकिन और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी जो शैक्षणिक संस्थान है या विश्वविद्यालय है या नौकरियां हैं, वहां पर हमें भी थोड़ा अधिमान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुसंख्यक होने की वजह से इन सिंगली बोधों ने उनकी बात को नकार दिया और उनको किसी भी प्रकार का अधिकार देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ, तो जब उन्होंने उनको अधिकार देने से मना कर दिया, एक प्रकार से शोषण था। उस शोषण की जब तमिलों को लगा कि हद हो गई है, कि हमारे जो अधिकार है हमें नहीं मिल रहे, तो उन्होंने विरोध के स्वर तेज कर दिए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे श्रीलंका के अंदर तमिल इलम के नाम से अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। तमिल इलम का उद्देश्य था तमिल लोगों के हितों को प्राप्त करना। वो क्या हितों की मांग कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो तमिल भाषा है उसको भी आधिकारिक भाषा घोषित किया जाए और हमारे जो तमिल जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया जाए, ताकि वो अपने ढंग से उस क्षेत्र में अपना काम कर सके। लेकिन इन सिंगली बोध जो 74% थे, बहुसंख्यक थे, उन्होंने इस बात को भी मना कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो तमिल थे, इन्होंने अपने संगठनों के जरिए और अपनी एक सेना बनाई और उस सेना के जरिए श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों के अंदर हिंसा और आगजनी, विद्रोह और हड़ताल जैसा ही काम करने शुरू कर दिए। लेकिन सिंगली बोध क्योंकि संख्या में ज्यादा थे, सरकार उनकी थी, उन्होंने भी इन विद्रोहों को दबाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार इस तमिल कह सकते हैं तमिल संगठन और ये जो सरकार के बीच में था एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध शुरू हो गया। और ये गृह युद्ध के चलते हुए पता नहीं कितने ही तमिल लोगों की जान गई और इसी प्रकार जो सिंगली बोध थे उनकी भी जान जोखिम में डाली गई, उनको भी मारा गया। और देश के अंदर पूरी तरह से अव्यवस्था कह सकते हैं, अराजकता और अहिंसा का जो दौर था वो शुरू हो गया। जो श्रीलंका जो भारत में आगे था विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में, इन चक्रों के चलते हुए वो पीछे रह गया। और ये 2009 तक ये स्थिति चलती रही। 2009 में जाकर के वहां पर गृह युद्ध समाप्त हुआ।